Hello everybody, welcome to my channel Chat to Chat, and today we are going to read a poem Solitude for the Girl Child by Naseem Shafai. So those who are watching my video, please do subscribe my channel. So Naseem Shafai was born in Srinagar in 1952 and she had a postgraduate degree in Kashmiri language. And she was the first Kashmiri woman to win the Sahitya Academy Award in 2011. सो दिस पर्टिकुलर पोएम सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड. सो ये पोएम की थीम क्या है? इस पोएम में एक मदर और डॉटर को दिखाया गया है. जो मदर का लव होता है वो लिमिटलेस होता है. और इस पोएम में पोएट ने हमें ये दिखाने की कोशिश की है, एक मदर है, उनकी एक छोटी सी डॉटर है. तो वो मदर ये बोल रही है कि अभी तो वो डॉटर छोटी सी है, वो मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है. बट ग्रेजुअली जैसे वो डॉटर बड़ी होगी और वो बड़ी होके फाइनली वन डे शी विल गेट मैरिड और उसे अपने इन लॉज के घर जाना पड़ेगा. तो जो मदर है वो अपना कंसर्न दिखा रही है कि वो इन लॉज के घर पे जो लोग होंगे वो उसके साथ कैसे ट्रीट करेंगे. वो मदर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसकी हर बात मानती है. और वो उसका जो बोलते हैं शी इज़ उसके हार्ट का एक टुकड़ा है उसकी डॉटर. पर जो दुनिया है अभी, द वर्ल्ड जैसा है, जैसा चेंज हो रहा है, तो वो डॉटर जब बड़ी होगी वो ये वर्ल्ड को कैसे फेस करेगी, उसके सामने जितने प्रॉब्लम्स आएंगे वो उसको कैसे फेस करेगी. सो दीज आर द थिंग्स, दैट इज़ वाई द मदर इज़ वेरी मच कंसर्न फॉर द डॉटर. वो बोल रही है कि मेरी डॉटर इतनी भोली है, इतनी मासूम है, उसको कुछ भी नहीं पता, तो ये वर्ल्ड को वो कैसे फेस करेगी. सो लेट्स सी द पोएम नाउ. Gentle rouse her calling in tones. So here the mother is telling that gentle rouse her, don't shout, कॉल हर स्लोली. वो डॉटर वो सो रही है और उसकी मदर बोल रही है ज़ोर से चिल्लाओ मत, उसे बड़े प्यार से बड़े आराम से उसे जगाओ, वो नींद में डरनी नहीं चाहिए. सो सी हाउ मच द मदर इज़ कंसर्न फॉर हर डॉटर. वो जो माँ है वो चाहती है कि उसकी बेटी नींद में भी घबरा के ना उठे, वो बड़े आराम से अपनी नींद पूरी करके वो आराम से उठे. कुछ ऐसा एक बार ऐसे होता है जैसे आप कोई चिल्ला देता है तो बच्चे घबरा के डर के उठ जाते हैं. तो उसकी मदर वही चाहती है कि उसकी बेटी घबरा के ना उठे, बड़े आराम से प्यार से वो उठे. लिस्ट शी शुड विथ लाउडनेस बी जार्ड. सो शी शुड नॉट बी डिस्टर्ब फ्रॉम हर स्लीप. उसे उसकी नींद से वो आवाज़ से वो घबराना नहीं चाहिए. वो डॉटर बड़े प्यार से वो नींद पूरी करके वो उठे. Full asleep is she, her eyes half open. So she is asleep. वो अभी सोई हुई है और उसकी आंखें जो है थोड़ी सी खुली हुई हैं. तो वो डरना नहीं चाहिए, वो कभी भी डर के घबरा के नहीं उठनी चाहिए. वो Such beauty in blameless purity makes me afraid. So the mother is telling that my daughter is very pure, she is very innocent and she is very beautiful. तो वो उसे दुनिया की चालाकियों के बारे में, होशियारी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है. ये दुनिया कितनी क्रूअल है उसे कोई भी आइडिया नहीं है. तो वो कह रही है कि मेरी बेटी इस दुनिया को कैसे फेस करेगी, जब उसके सामने प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो दुनिया को कैसे फेस करेगी और कैसे उस प्रॉब्लम से लड़ेगी. बिकॉज शी इज़ वेरी इनोसेंट नाउ. उसे कुछ भी नहीं पता, वो बहुत भोली है और वो घर उसकी माँ के पास ही वो हमेशा रही है. Very the snuggling case of my bosom is she, and the honor of her father's tilted cap. So the mother is telling here that जो वो daughter है, she is the bosom of her heart. वो उसकी बेटी वो उस माँ का दिल का टुकड़ा है. जैसे माँ लोग बोलते हैं ये मेरे दिल का टुकड़ा है, तो जो ये बेटी उसके दिल की बहुत करीब है. एंड द ऑनर ऑफ हर फादर्स टिल्टेड कैप. और जो पिता हैं वो बेटी उस पिता का जो सम्मान बोलते हैं, जो ऑनर बोलते हैं वो है. वो पिता भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. जो हिंदी में हम बोलते हैं वो पिता का गुरूर है, उनका प्राउड है ये डॉटर. अ डॉटर शी इज़ एन ओरी ऑफ पैराडाइज. सो शी इज़ द डॉटर, शी इज़ लाइक अ फेरी. वो डॉटर जो है वो एक परी के तरह है जो स्वर्ग से उतर के उनके घर में आई है और उनके घर को वो बहुत ज़्यादा रोशन करती है. और वो जब बेटी जब उनके घर पे रहती है तो उनका घर बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत हैप्पी होता है उनका घर. वन शी लीव्स होम इट विल बी फॉर एवर. और जब वो डॉटर बड़ी हो जाएगी एंड वन शी विल लीव द होम,
वो घर, अपने पापा का घर छोड़ देगी, किसी बॉय से वो शादी करेगी और वो अपने इन लॉज के घर पे चली जाएगी वहाँ पे, तो उनका घर जो ये है वो पूरा सूना हो जाएगा. When someday in distant past she dwells, where what people be like. So the mother is concerned for the daughter and she is telling that I love her very much. जो mother है definitely she love her daughter very much. वो बहुत ही ज़्यादा अपने daughter से प्यार करती है. But what about the people? What about the other people who will be with her? जो उसके in-laws होंगे, जो बाहर की दुनिया के लोग होंगे, क्या वो वैसा ही प्यार करेंगे उसकी बेटी को जैसे प्यार वो माँ अपनी बेटी से करती है. तो ये सब चीज़ों को लेकर वो मदर बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड है अपनी डॉटर के लिए. आई नो नॉट will they awaken her on gentle mellow sounds. So the mother is very much concerned about her daughter and she is telling that मैं जैसे अपनी बेटी को नींद से बड़े प्यार से जगाती हूँ, चिल्लाती नहीं हूँ, बहुत आराम से उसे उसकी नींद पूरी करने देती हूँ, फिर उसको जगाती हूँ, क्या वो लोग भी इसके साथ वैसा करेंगे और वो लोग कैसे होंगे. सो ये उनका जो चिंता का विषय है. और विल दे आई मिसगिव स्नैच हर स्लीप अवे, और क्या वो उसकी नींद पूरी करने देंगे या सोए बिना ही, नींद पूरी किए बिना ही उसको उठा देंगे, वो लोग कैसे होंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. और जो ये पूरा पोएम का जो थीम है वो है मदर्स लव, मदर्स अनकंडीशनल लव. जो ये माँ है अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो चाहती है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे. और वो बाहरी दुनिया का उसे कोई आइडिया नहीं है कि ये बाहरी दुनिया कितने लोग कितने बहुत क्रूअल हैं. वो किसी से भी ज़्यादा ये नहीं करते, किसी को दया नहीं दिखाते. तो ये माँ चाहती है कि उसकी बेटी अभी जैसे घर में प्रेजेंट सिचुएशन में जैसे उसके घर में जितने प्यार से वो रहती है, वो जब बाहर भी जाए तो लोग उससे उतना ही प्यार करें और उसकी केयर करें. सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. आई होप आपको पोएम समझ में आई हो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.